The theory of Arab origin draws from the black coat with embroidered vest belt worn by the Kodwas। तो आज हम इसका 69 पेज नंबर देखेंगे। तो उनका जो ब्लैक कोट होता है विद एम्ब्रॉयडर्ड सिला हुआ, वेस्ट बेल्ट कमर तक की बेल्ट, तो उनका एक सिला हुआ लंबा सा कोट होता है जिस पर सिलाई की हुई है होती है एक वेस्ट बेल्ट, कमर की बेल्ट की, बोर्न बाई कोडवाज, जो कि कोडवाज लोगों के द्वारा पहना जाता है, जो कुर्ग में लोग रहते हैं उनके द्वारा पहना जाता है। ननेज कुप्पिया, उनके उस पहनावे को या इनकी ड्रेस को, कोड़ाबूज की ड्रेस को क्या कहते हैं? कुप्पिया कहते हैं। इट रिजेम्बल्स, यह दिखती है, यह कैसी दिखती है? कुफिया बोर्न बाई द अरब्स, जो अरब लोग ड्रेस पहनते हैं उनकी तरह ये सेम दिखती है। आपने अरब के शेख देखे होंगे, है ना? तो वो भी एक लंबी सी ड्रेस पहनते हैं, रील में आपने देखे होंगे। अरब देश के जो लोग होते हैं, दुबई वगैरह के शेख होते हैं, वो एक लंबी सी ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस को क्या कहते हैं? कुफिया कहते हैं। सेम ऐसी ही ड्रेस कोडवाजू पीपल पहनते हैं, उन्हें कुप्पिया कहते हैं। तो कुप्पिया और कुफिया दोनों नाम मिलते जुलते हैं। तो दूसरी थ्योरी ये बताती है ये लोग कौन है? अरब हैं। पहली थ्योरी क्या बताती है? ये ग्रीक है, क्योंकि सिकंदर यहाँ आया था, वह अपनी सेना छोड़ गया था। एंड द कुर्स कुर्गी, अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्ग के जो घर हैं, हैव अ ट्रेडिशन, उनकी एक परंपरा है, ऑफ हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार की। कुर्ग के घरों के लोगों की एक परंपरा रही है, आदर सत्कार वे बहुत करते हैं। ट्रेडिशन माने होती है परंपरा, हॉस्पिटैलिटी माने होती है आदर सत्कार की। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, दे आर मोर देन विलिंग, वे, दे माने वे, मोर माने ज्यादा, देन विलिंग इच्छा रखते हैं, रिकाउंट गिनने की, न्यूमरस माने बहुत सारी, न्यूमरस माने क्या होता है? बहुत सारी, टेल्स माने कहानियां, ऑफ वेलर बहादुरी की कहानियां वो सुनाते हैं। अगर आप उनके घर जाओगे तो वो बहुत सारी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे, याद कराएंगे। रिलेटेड, जो कि संबंधित हैं, टू दियर सन्स एंड फादर्स, जो उनके बेटों और पिताजियों से संबंधित हैं। तो जब कभी भी आप कुरु लोगों के घर जाएंगे कर्नाटक में, तो वे आपका आदर सत्कार करेंगे और वे आपको बहादुर की कहानियां सुनाएंगे, बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे, उत्साह की कहानियां सुनाएंगे अपने बेटों की और अपने पूर्वजों की और पिताओं की। द कुर्ग रेजिमेंट, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसमें कुर्ग रेजिमेंट भी है ना? जैसे राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ऐसे ये कुर्ग रेजिमेंट अलग से है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, तो जो कुर्ग लोगों की रेजिमेंट है, जो इंडियन आर्मी में कुर्ग लोगों की जो रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, उसका सघन सबसे ज्यादा आदर सत्कार किया जाता है। कुर्ग लोगों की रेजिमेंट का क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा आदर सत्कार किया जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और हमारी भारतीय सेना का पहला चीफ, यानी चीफ होता है सबसे बड़ा, आर्मी में सबसे बड़ा चीफ जो होता है वो होता है इंडियन आर्मी में पहला चीफ कौन था? जनरल करियप्पा बाजाकुर्ग, वो भी कहां से था? कुर्ग से। हमारे इंडियन आर्मी का पहला चीफ जनरल करियप्पा, वो भी कहां का रहने वाला था? कुर्ग का ही था, कर्नाटक का। इवन नाउ, अब तक, कोडवाजूज, इवन नाउ, अभी अभी भी, कोडवाजूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, अभी भी कोडवाजू लोग केवल ऐसे लोग हैं इन इंडिया, भारत में, परमिटेड, उनको छूट है, टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, हथियार रखने की बिना किसी लाइसेंस के। कोडवाजूज इंडिया में ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर हथियार रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के, उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो कितने भी अधिक, वो कितने भी हथियार रख सकते हैं अपने घर पर। तो बताओ कितने ये ट्रस्टवर्दी है ना? इन पर कितना विश्वास है सरकार को कि अपने घर पर हथियार रख सकते हैं, ये कभी भी इनका गलत इस्तेमाल नहीं करते। इसका थर्ड पैराग्राफ देखेंगे अब। द रिवर कावेरी
नदी कावेरी ऑब्टेन्स प्राप्त करती है इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स। जो नदी कावेरी है वो अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है? हिल्स पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट्स जंगलों से ऑफ कुरुक। कुरुक की जो हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और वहां के जंगल हैं, वहां से नदी कावेरी अपना पानी प्राप्त करती है। महासीर, महासीर क्या है? एक मछली का नाम है। महासीर अ लार्ज, एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश, एक स्वच्छ जल की मछली है। महासीर एक ऐसी मछली है जो स्वच्छ जल में ही पाई जाती है, जो कि कावेरी में मिलती है, क्योंकि कावेरी का जल भी स्वच्छ है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, वह अबाउंड इन माने होता है दीज वाटर्स, इस पानी में वह अधिकता में मिलती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी मछली मिलती है? महासीर। किंगफिशर्स डाइव फॉर दियर कैच, किंगफिशर भी एक मछली होती है, वे डाइव करती है, गोता लगाती है फॉर दियर कैच, पकड़ने के लिए। वाइल स्क्विरल्स, जबकि गिलहरियां, एंड लंगूर्स और लंगूर ड्रॉप गिरा देते हैं पार्शियली ईटन फूड, आधे खाए हुए, कुछ खाए हुए फ्रूट फल को, कुछ खाए हुए फल को वो क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। फॉर द मिस्चीफ, शरारत के रूप में। ऑफ एंजॉइंग, आनंद लेने के लिए। द स्प्लैश, स्प्लैश का आनंद लेने के लिए वो इसे गिरा देते हैं। जब हम पानी में हाथ मारते हैं तो इसे स्प्लैश कहते हैं। द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, अगर हम मान लो पानी में पत्थर फेंकते हैं तो देखना उसके चारों ओर गोलाकार एक वेव सी बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? रिपल, रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो वो अपना फल उसमें पानी में गिरा देते हैं, और पानी में जैसे हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? उसके चारों ओर एक एक लहर सी बनती है। तो इसका आनंद, इसलिए वो फल गिरा देते हैं और वहां से एक लहर बनती है, तो वो इसका आनंद लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय, टू द मोस्ट लेड बैक, यानी आराम का खेल, नॉट अ हरी, जल्दीबाजी में नहीं है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं और आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। बिकम कन्वर्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, तो अपने जीवन का अधिक ऊर्जा का आप आनंद उठा सकते हो। विद द रिवर राफ्टिंग, जब हम नदी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिवर राफ्टिंग कहते हैं। जैसे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और उस पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं नदी में, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर राफ्टिंग। कैनोइंग, तो आप एक छोटी सी बोट होती है, सकरी सी बोट, उससे अगर नदी में जाते हैं तो उसे कहते हैं कैनोइंग। रैपलिंग, अगर आप किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं रस्सी की सहायता से तो उसे क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं उस खेल को। ऐसे ही खेल है रॉक क्लाइंबिंग, अगर आप चट्टान पर चढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? रॉक क्लाइंबिंग। तो अगर आप तसल्ली से यहाँ घूमने आए हैं तो ये खेल खेल के जा सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग, और माउंटेन पर भी चढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कुर्ग जाने का मौका मिले तो आप ये खेल खेल पाओगे।
तो हमने फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा और फोर्थ पैरा इसका कर लिया है ना। अब पढ़ेंगे इसे थोड़ा सा और आगे। माउंटेन बाइकिंग, और आप पहाड़ों पर क्या कर सकते हो, बाइकिंग कर सकते हो, मोटरसाइकिल चला सकते हो। न्यूरस बाइकिंग ट्रेल्स, और यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं। इन दिस रीजन, इस इलाके में, आर अ फेवरेट, जो कि फेवरेट हैं विद द ट्रैकर्स, जो घूमने आते हैं, जो ट्रैकिंग करने आते हैं, जो यात्रा पर निकलते हैं, तो यहाँ के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ता उनके पसंदीदा हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज, पक्षी, मधुमक्खियां, बर्ड्स माने पक्षी, बीज माने मधुमक्खी, एंड बटरफ्लाईज और तितलियां, आर देयर यहाँ पर हैं, टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए। तो अगर आप यहाँ घूमने जाओगे तो पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां आपका यहाँ साथ देंगी, कंपनी, आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगी। मैकेक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मैक्यूस, मालाबार की जो गिलहरियां हैं, लंगूर हैं, सिलेंडर जो करकेटे हैं, लॉरिस, कीप अ वॉचफुल आई, आप पर तीखी नजर रखेंगे, फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वृक्ष वृक्ष के ऊपर से आप पर ये नजर रखेंगे। आई डू, मैं भी, हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स। ऑथर कह रहा है कि मैं भी जाऊंगा तो इनका आनंद लूंगा, बट परंतु मैं एलिफेंट से, जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जो जंगली हाथी हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहना होगा आपको। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ द ग्रुप। अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जाओगे तो आपको पनोरमिक एक व्यू मिलेगा। पनोरमिक व्यू क्या होता है, देखो, अगर आप किसी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो वहां से आपको पूरे घर वर दिखाई देते हैं, तो उस व्यू को कहते हैं पनोरमिक व्यू। तो आप अगर यहाँ की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पनोरमिक व्यू मिलेगा ऑफ द एंटायर, पूरी मिस्टी लैंडस्केप ऑफ द कुरुक, कुरुक के पूरी धरती का आपको, अगर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ जाओगे तो पूरे देख सकते हो। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिजेस लीड टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्ग धाम। अगर आप रोप ब्रिज पर जाओगे तो आप निसर्ग धाम जा सकते हो। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियरवी व्याकोप इज अ बोनस। और आप वहां जाकर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के जो सेटलमेंट है वहां भी जा सकते हो। द मॉन्क्स इन रेड, जो मोंग के वे कहाँ मिलते हैं, रेड, लाल में, ओकर एंड येलो रोप्स आर द अमंगस्ट द मेनी सरप्राइज। आप देखा बुद्ध जो होते हैं वो एक लाल सा और है ना पीला सा ड्रेस पहनते हैं। द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया। और भी अगर आप यहाँ घूमने आओगे तो बहुत सारे आपको सरप्राइज, आश्चर्य मिलेंगे जो इस किताब में बताए नहीं जा सकते हैं। राइट हियर इन कुर्ग, इस कुर्ग में। तो आप कुर्ग में जाओगे तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे जो इस किताब में अभी भी बताए जा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है अपने पास।